Hello friends, welcome back to my channel A to Z पाठशाला। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है रूम नंबर 66। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। एक दिन प्रिया के ऑफिस में उससे मिलने के लिए उसके बॉस आए और बोले कि प्रिया, हम तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी तुम ही संभालो। प्रिया ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसी वक्त प्रिया के बॉस ने उसे नैनीताल की टिकट दी और उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जिस क्लाइंट से मिलना था उसका भी बताया। शाम को जब प्रिया घर आई तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने नए प्रोजेक्ट का अपने पापा को बताया और यह सब सुनकर उसके पापा बोले कि प्रिया बेटा, चलो अब तुम जल्दी ही सो जाओ, तुमको सुबह नैनीताल से निकलना है। प्रिया बोली, जी पापा, मैं जा रही हूँ सोने, चलिए गुड नाइट। यह बोलकर वो सोने चली गई। अगले दिन सुबह प्रिया उठी और नैनीताल के लिए निकल गई। जैसे ही वो नैनीताल पहुंची, उसने एक होटल में चेक इन किया। ये पहली बार था जब वो नैनीताल आई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी थी, क्योंकि उसको नैनीताल का कुछ भी नहीं आइडिया था। जैसे ही प्रिया होटल में अपने रूम में आई, उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर अपना सामान अनपैक करने लगी। इसी बीच उसके पापा की कॉल आई उसको। वो सब कुछ उनको बताने लगी। तभी अचानक प्रिया की नज़र पड़ी की पर, जो नीचे उसको रिसेप्शनिस्ट ने दी थी। उसने अपने पापा को बताया कि पापा, मेरा रूम नंबर 66 है और मैं इस होटल के 6th फ्लोर पर रुकी हुई हूँ। इसका मतलब 666 नंबर है तुम्हारा? उसके पापा ने उससे पूछा। प्रिया बोली, जी पापा। उसके पापा थोड़ी देर के लिए यह सुनकर शांत हो गए। तभी प्रिया बोली, अच्छा पापा, मैं आपसे फिर बात करूंगी, मैं अपना सामान अनपैक कर लूं। यह कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और वापस अपने काम में लग गई। वो काम कर ही रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। प्रिया को लगा इस वक्त कौन होगा, लेकिन वो उठी और उसने डोर के होल से बाहर झांका। उसको कोई भी नज़र नहीं आया। उसने दरवाज़ा खोला और नज़र पूरे कॉरिडोर में घुमाई, लेकिन कोई भी नहीं था और ना ही कोई उसे दिखा। प्रिया अंदर अपने रूम में आने लगी। वो अपने आप से ही बोली कि शायद मेरी ही गलतफहमी थी, या शायद डोरबेल बजी ही ना हो। यह कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। इस बात को गुजरे हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी अचानक से दोबारा बेल बजी। प्रिया फिर से उठी और उसने डोर ओपन किया। बाहर उसको एक औरत दिखी। कांपते हुए औरत प्रिया को पकड़कर रोने लगी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। लग रहा था कि जैसे अभी उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए हों। प्रिया ने उसको चुप होने को कहा और पूछा, क्या हुआ, क्या है? वो औरत कुछ देर रुकी, फिर बोली कि मैंने गलती से अपने आप को बाहर लॉक कर लिया है। वो बताने लगी प्रिया को कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड के कुछ इश्यूज हो गए हैं। इस वजह से उसको कुछ डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। उसको सुसाइड करने का भी लग रहा था। यह सब सुनकर प्रिया बहुत घबरा गई। वो बोली, आप परेशान ना हो, मैं आपके हस्बैंड से बात करूंगी।
प्रिया उस औरत से बोली, आप यहाँ रुकें, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर प्रिया कॉरिडोर की तरफ बढ़ी और नीचे लॉबी की तरफ जाने का सोचने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना रिप्लेसमेंट की जाकर रिसेप्शनिस्ट से ले आऊं ताकि उस औरत को अपने रूम में एंट्री मिल सके। प्रिया ने लिफ्ट ली और नीचे आ गई। उसने देखा वहां पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था। जब वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ी तो वहां पर भी उसको कोई भी नहीं दिखा, पर तभी वो रिसेप्शन की तरफ आई और उसने रिसेप्शनिस्ट की डेस्क पर रखी बेल दबाई। कुछ ही देर बाद रिसेप्शनिस्ट आई और प्रिया से बोली, हाँ जी, बताएं। प्रिया रिसेप्शनिस्ट से रिप्लेसमेंट की मांगने लगी। उसने रिसेप्शनिस्ट को पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा उसको एक औरत मिली ऊपर। रिसेप्शनिस्ट प्रिया की बात वहीं पर काटते हुए बोली, कौन सी औरत प्रिया जी? प्रिया बोली, अरे वो लाल साड़ी पहनी हुई औरत मेरे कमरे में आई थी। रिसेप्शनिस्ट ने फिर से प्रिया की बात काटी और बोली, कौन सी लाल साड़ी वाली औरत मैडम? प्रिया थोड़े गुस्से से फिर से पूरी बात बताने लगी। पूरा सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोली, प्रिया मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं। मुझे अच्छे से याद है कि आज के दिन 6th फ्लोर पर सिर्फ आपका ही चेक इन किया गया है। आप अकेली गेस्ट हैं उस फ्लोर पर, बाकी तो पूरा खाली है 6th फ्लोर। यह सब सुनकर प्रिया बहुत शॉक्ड हुई। वो बोली रिसेप्शनिस्ट से, प्लीज आप एक बार फिर से चेक कर लें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। तब तक रिसेप्शनिस्ट ने गहरी सांस ली और फिर बोली, ओ मैडम, मैं समझ गई। प्रिया थोड़ी परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगी और फिर बोली, क्या मतलब? तब रिसेप्शनिस्ट बोली, ओ, अब मुझे समझ आया। आप शायद यकीन ना करें जो मैं आपको बताने वाली हूं, पर यह बात सच है। यह सुनकर प्रिया थोड़ी और परेशान हो गई। तब रिसेप्शनिस्ट प्रिया को बताने लगी कि एक बार एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था यहाँ। काफी साल पहले एक औरत यहाँ इस होटल में रहने को आई थी। वो उसी रूम में रही थी जिसमें आज आप रुकी हैं, यानी कि रूम नंबर 66, और उसी 6th फ्लोर पर वो भी रुकी हुई थी। उसकी अपने हस्बैंड के साथ कुछ लड़ाई हो गई थी, इस वजह से वो सुसाइड करना चाहती थी। लेकिन वो इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा पागलपन दिखाने लगी थी कि वो चाहती थी कि सारे लोग होटल में जो रह रहे हैं वो सब उसके साथ मर जाएं। तो एक दिन उसने एक लाल साड़ी पहनी और एक पिस्टल ली। वो हर एक फ्लोर पर गई और गोलियां चलाने लगी अंधाधुंध, जिससे पूरा होटल खून से लाल हो गया। सब मर गए थे। वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसा था। वो जो साड़ी पहनी थी वो तक खून से लाल हो गई थी और उसके बाद उसने अपने आप को भी मार लिया था। इस बात को काफी साल हो गए हैं, लेकिन इस हादसे के बाद जो भी इस होटल में रुकता है 6th फ्लोर पर, उसको अक्सर एक औरत दिखती है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपको दिखी है प्रिया मैडम। यह सब सुनकर प्रिया के तो होश ही उड़ गए थे। तभी अचानक रिसेप्शनिस्ट बहुत जोर जोर से हंसने लगी और
अपनी डेस्क से निकलकर प्रिया के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने पेट की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, प्रिया मैडम, ये वही लाल गोली का निशान है जिसकी बात मैं कर रही थी। और यह देखते ही प्रिया बेहोश हो गई। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये प्लेलिस्ट पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं और ऐसे ही कहानियाँ लेकर आपके सामने आऊँगी। तो चलिए फिर मुलाकात होती है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ओके, बाय बाय। Please do like, share and comment on my channel. And till now, if you haven't subscribed to A to Z Pathshala, please friends subscribe to A to Z Pathshala. I'll see you all soon. Take care. Bye.